हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। कल हमने देखा था लैंजन विंग से माफ़ी मांगता है, लेकिन विंग लैंजन को माफ़ नहीं करता। इसलिए लैंजन विंग के रूम के सामने ही बैठ गया था। आप आगे देखते हैं। मॉर्निंग में जब विंग गेट खोलता है तो देखता है लैंजन उसके रूम के सामने ही बैठा हुआ था। लैंजन विंग को रूम से बाहर आते हुए देखकर खड़ा हो जाता है और विंग के पास जाने लगता है। तभी विंग फिर से रूम के अंदर जाके गेट को लॉक कर देता है। ये देख के लैंजन सैड फील करने लगता है। मॉर्निंग में लैंजन के मदर मैडम लैन भी वही मेंशन में आ गई थी। कांसे सरन कल रात को ही मैडम लैन को फ़ोन करके सब बता दिए थे। अब मैडम लैन कांसे सरन और वेचन से जब ऊपर विंग के रूम के सामने आता है, तब लैंजन का हालत देख के उन सबको बुरा लगने लगता है। लैंजन को देखने में किसी लॉस्ट पापी की तरह लग रहा था जो अपनी मालिक से बिछड़ गया है। लैंजन जब अपनी मदर को सामने देखता है, तब उनके पास जाके कहता है, मदर आप प्लीज़ विंग को मनाइए ना, वो मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन तभी मैडम लैन लैंजन को एक जोर से चाटा मारती है, जिसका आवाज़ पूरे वे मेंशन में गूंज रहा था। ये देखकर कांसे सरन, वे चंग से और लैंजन सभी शॉक्ड हो जाते हैं। इससे पहले मैडम लैन ने कभी भी उनके किसी भी बेटे पर हाथ नहीं उठाया था। थप्पड़ के आवाज़ विंग भी सुन लेता है और ये सुनकर उसके दिल भी तेजी से धड़कने लगता है। उसे बेचैनी फील होने लगता है अपने अल्फा के लिए। तभी कांसे सरन कहती है, लैनी तुमने लैंजन को क्यों चाटा मारा? मैडम लैन कहती है, वो यही डिजर्व करता है। लैंजन तो लाइफ में पहली बार अपनी मदर से थप्पड़ खा के बुत बन के खड़ा हुआ था। विंग उन लोगों की बातें ठीक से सुन नहीं पा रहा था, इसलिए वो गेट पर कान लगा के उनकी बातें सुनने लगता है। मैडम लैन कहती है, जहाँ पर इसे विंग को प्रपोज करना चाहिए था, वहाँ पर विंग उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन इसने क्या किया, मेरे प्यारे बेटे को हर्ट कर दिया। जबकि विंग का आज जो हालत है वो इसी की वजह से है, फिर भी वो विंग को रिजेक्ट किया। तब लैंजन कहता है, लेकिन मदर मैं ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे गलतफहमी हुआ था। मुझे लगा था विंग किसी और ओमेगा के साथ मेरे डेट फिक्स किया है। मुझे नहीं पता था कि विंग एक ओमेगा है। अगर मुझे पहले ये पता होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। ये सुनकर मैडम लैन और भी गुस्सा करते हुए कहती है, तुम एक अल्फा होके तुम्हें इतने दिनों से कैसे पता नहीं चला कि वो एक ओमेगा है, जबकि तुम उसके साथ रात बिता चुके हो और उसे मार्क भी कर चुके हो। ये सुनकर लैंजन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या उस दिन मैं सच में उसके साथ रात बिताया था? वो मेरा एक ड्रीम नहीं था। ये सुनकर मैडम लैन अपनी सर पकड़ते हुए कहती है, ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लैंजन तुम कैसा अल्फा हो? क्या तुम्हें ये भी पता नहीं तुमने उसके साथ रात बिताया है, जिसकी वजह से विंग अब प्रेग्नेंट है? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तब कांसे सरन कहती है, लैनी थोड़ा शांत हो जाओ और लैंजन को कुछ बोलने दो। और लैंजन तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्यों ये पता नहीं चला विंग ओमेगा बन चुका है, जबकि तुम उसके साथ ही हर दिन रहते हो? तुम्हें तो उसका ओमेगा स्मेल भी मिला होगा, है ना? जिसमें लैंजन कहता है, दरअसल आंटी मैं किसी ओमेगा के स्मेल को फील नहीं कर पाता हूँ और उनका स्मेल भी मुझ पर कोई असर नहीं करता। इसीलिए जब विंग मुझे उसके ओमेगा स्मेल दिया होगा तब मुझे समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मुझे विंग का स्मेल थोड़ा अलग लगा था। इसीलिए मैंने समझा था क्योंकि विंग का रात आने वाला है, इसीलिए उसका सेंट इतना ज़्यादा स्वीट लग रहा है। और मैं कभी भी पहले किसी ओमेगा के नज़दीक नहीं गया था, इसलिए मुझे उनमें डिफरेंस नहीं पता चला। लेकिन मुझे नहीं पता कि विंग का फेरामोन्स मुझ पर असर करता है और मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। और फिर लैंजन सैड होकर कहता है, मैं जब विंग का मार्क देखा था तब मुझे लगा था ये मार्क टेम्पोररी है, चला जाएगा, इसलिए मैं कभी भी सोच नहीं पाया विंग एक ओमेगा बन चुका है।
लैंजन के बातें सुनने के बाद सब लोग समझ गए थे कि इसमें लैंजन का कोई गलती नहीं है, इसलिए वो सभी विंग को मनाने लग जाते हैं। लेकिन विंग नहीं मान रहा था। तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। लैंजन इस कुछ दिनों में कभी कभी विंग के लिए रोजेस लेके आता था, तो कभी बेबी के लिए टॉय लेके आता था और कभी कभी विंग के पीछे पीछे घूमने लगता था। लेकिन फिर भी विंग लैंजन से कोई बातें नहीं करता। इसलिए अब कंसेसरन बैकयार्ड पे बैठ के विंग को एप्पल्स खिलाते हुए कहती है, विंग, एक्चुअली तुम क्या चाहते हो बेटा? तुम क्यों लैंजन को माफ नहीं कर रहे हो? तब विंग कहता है, मदर, मैंने उसे बहुत पहले ही माफ कर दिया है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि उसके साथ मैं रह नहीं सकता। तभी कंसेसरन कहती है, लेकिन क्यों बेटा? वो तुम्हें बहुत प्यार करता है और तुम भी तो उसे बहुत प्यार करते हो, और तुम दोनों का बेबी भी आने वाला है। जरा उसके बारे में तो सोचो। आखिर लैंजन के साथ तुम क्यों एक नहीं होना चाहते हो? तब विंग कहता है, मदर, दरअसल लैंजन ओमेगा से हिट करता है, और अब जब मैं एक ओमेगा बन चुका हूँ तो एक दिन लैंजन मुझे भी हिट करेगा। वो मुझे प्यार करता है, ठीक है, लेकिन वो तब मुझे प्यार करता था जब मैं अल्फा था, लेकिन अब वो सिर्फ बेबी के लिए एक होना चाहते हैं, इसलिए मैं एक होना नहीं चाहता। विंग के ये सब बातें पीछे से लैंजन भी सुन लेता है, इसीलिए लैंजन विंग के पास आके घुटनों पर बैठ के विंग का हाथ अपने हाथ पर लेते हुए कहता है, विंग, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें कभी भी नफरत करूँगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम एक अल्फा हो या एक ओमेगा हो, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। विंग, मैं सिर्फ इस बेबी के लिए तुमसे शादी नहीं करना चाहता, बल्कि मैं हम दोनों के लिए ये करना चाहता हूँ। तुम मेरे आँखों में देखो। विंग, क्या तुम्हें इनमें प्यार नहीं दिखता? विंग तब लैंजन के आँखों में देखने लगता है, लेकिन कुछ देर देखने के बाद विंग लैंजन से आंखें चुराते हुए उसका हाथ हटा लेता है। उन दोनों को बातें करते हुए देखकर कंसेसरन वहाँ से चली जाती है। तब लैंजन कहता है, विंग, क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हें ओमेगा होने के लिए एक दिन छोड़ दूंगा? जिसमें विंग साइली नोट करता है तो लैंजन कहता है, विंग, क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है? विंग कहता है, हाँ, मैं बिलीव करता हूँ। तब लैंजन कहता है, विंग, तुम जानते हो मैं ओमेगा से क्यों दूर रहता था? विंग क्वेश्चनिंग लुक देता है तो लैंजन कहता है, क्योंकि तुम ओमेगा नहीं थे। ये सुनकर विंग का दिल तेजी से धड़कने लगता है। तो लैंजन कहता है, तुम एक अल्फा थे, इसीलिए मैं कभी भी कोई ओमेगा या किसी और को अपना पार्टनर बनाना नहीं चाहता था। क्या तुम जानते हो, मैं तुम्हें बहुत पहले ही प्रपोज करने वाला था, जब मुझे नहीं पता था तुम एक ओमेगा हो, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया था। अब विंग क्यूरियस होकर कहता है, क्या मैंने क्या किया था? तब लैंजन कहता है, उस दिन जब हम इंटीमेट हुए थे, तब मॉर्निंग में मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही तुमने मुझे कहा था हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता, और जो कुछ भी हुआ है वो एक फिजिकल अट्रैक्शन था तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने हिम्मत नहीं किया। तुम्हारे लिए वो एक फिजिकल अट्रैक्शन था, ये सुनकर मेरा दिल टूट गया था। ये सुनकर विंग रोते हुए लैंजन से कहता है, लैंजन, उस दिन मैंने वो सब जेलसी के वजह से कहा था। मैं भी तुम्हें बहुत पहले से ही प्यार करता हूँ। मैं ओमेगा बन चुका हूँ या तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हूँ, इस वजह से तुम्हें प्यार नहीं करता। मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मेरे लिए वो सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन होगा? ये सुनने के बाद लैंजन विंग को नेक से पकड़ के किस करने लगता है। वो दोनों ही रोते हुए एक दूसरे को किस करने लगता है, और दूर से ही कंसेसरन ये सब देख के खुश होती है और मैडम लैन को फ़ोन करके जल्दी से शादी की डेट फिक्स करने को कहती है, इससे पहले कि उन दोनों में फिर से झगड़ा हो जाए। अब हम कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर लैंजन और विंग की शादी हो रही थी। वो दोनों ही प्रीस्ट के सामने खड़े हुए थे और वो दोनों ही बहुत हैंडसम लग रहा था।
लैनजन तो सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था, उससे उसका नज़र ही नहीं हट रहा था। तभी वहाँ पर आइवान फादर कहते हुए विंग के पास आके उसके गोद में चढ़ने लगता है। तभी लैनजन पीछे से आइवान को उठाते हुए गोद में लेके कहता है, आइवान, फादर को चोट लग जाएगा, तुम डैडी के गोद में रहो। तभी आइवान पाउट करके कहता है, लेकिन मुझे फादर के गोद में जाना है। तब लैनजन कहता है, आइवान, अगर तुम फादर के गोद में जाओगे तो तुम्हारे लिटिल ब्रदर को हर्ट कर दोगे, क्या तुम उसे हर्ट करना चाहते हो? तब आइवान जोर से अपना हेड शेक करके कहता है, नहीं। इसे देखकर विंग मुस्कुरा के आइवान के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, आइवान मेरा सबसे अच्छा बेटा है। तो आइवान भी विंग के चिक पर किस बैक करता है। विंग और लैनजन ने आइवान को गोद लिया है। अब प्रीस्ट शादी को स्टार्ट करने लगता है, इसलिए मोशुआन्यू आके आइवान को लेके जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिसेस लेता है। ये देखकर सभी खुश हो जाता है और कांसेसरान तो रोने लगती है। और इस तरफ विंग के दिल जो तेजी से धड़क रहा था और लैनजन मन में कह रहा था, मैंने इस दिन का ना जाने कितने दिनों से सपना देखा है। अब जब ये सच हो रहा है तो मुझे क्यों ये सपना जैसा लग रहा है। अब जब प्रीस्ट उन दोनों को किस करने को कहता है तब विंग शर्मा के मन में कहता है, मैं कितनी बार लैनजन को किस कर चुका हूँ, लेकिन ये पहली बार है जो मैं लैनजन को सबके सामने किस करूँगा। लेकिन मुझे क्यों इससे बहुत नर्वस फील हो रहा है, मैं नहीं जानता। लेकिन वो दोनों सबके सामने एक दूसरे को किस करता है। शादी कंप्लीट होने के बाद विंग जब वेडिंग बुके को पीछे थ्रो करता है तो वेंचिंग उसे कैच कर लेती है। ये देख के सभी खुश हो जाता है, लेकिन वेंचिंग सैड होके बुके को नी हुए संग को देने लगती है। जब नी हुए संग पूछता है, तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? तब वेंचिंग कहती है, इस बुके से क्या होगा, मेरे तो शादी होने से रही, क्योंकि मैं तो किसी गधे से प्यार करती हूँ, मुझे कुंवारी ही मरना पड़ेगा। लेकिन तभी जियान चैंग उस बुके को लेके वेंचिंग को प्रपोज करता है। इससे वेंचिंग के साथ साथ सभी शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी विंग और नी हुए संग उन दोनों को चीयर अप करने लगता है। जब वेंचिंग विंग के ओर देखती है तो विंग अपना आंखें ब्लिंक करके मुस्कुरा के उसे नोट करता है। इसके बाद वेंचिंग जियान चैंग का प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखकर लैनजन विंग को कमर से पकड़ के उसे किस कर लेता है और इसी के साथ हमारा इस इफेक्ट खत्म हो जाता है। आपको इस इफेक्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना। थैंक यू।